आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक कण इस ऊंचाई से छोड़ा जाता है। निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। इस समय पर कण की ऊंचाई और चाल क्रमशः क्या है, इसका मान हमको बताना है और इसका मान हमको एस तथा गुरुत्वीय त्वरण के रूप में दिया गया है क्रमशः, ठीक है, दिए गए विकल्पों में। तो दोस्तों प्रश्न में हमको दिया गया है कि ऊंचाई का मान एस है, ठीक है। तो ये भूतल ले लेते हैं, कण यहाँ पर है तो इसके बीच की दूरी जो होगी ऊर्ध्वाधर उसको हम लेंगे ऊंचाई और उसका मान एच न देकर एस दिया हुआ है, ठीक। अब एक निश्चित ऊंचाई मान लेते हैं, कुछ यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और इस निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है। तो गतिज ऊर्जा को हम के ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान क्या होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात में 2, ठीक। तो इस क्षण पर इसका वेग v है, ये मान लेते हैं, ठीक। अब बची हुई ऊंचाई जो है उसको हम मान लेते हैं h है, ठीक है, h ऊंचाई पर है ये, ठीक। तो दोस्तों इस पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी m गुना g गुना h, मतलब द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, ये हो जाएगी, ठीक। तो हमको दोनों में संबंध दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी है, मतलब के ई बराबर में 3 गुना पी ई, स्थितिज ऊर्जा की 3 गुनी, ठीक। तो मान रख देते हैं के ई और पी ई का, मतलब क्रमशः गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। तो 1/2 m v की घात 2 बराबर में क्या हो जाएगा 3 गुना m g गुना h, ठीक है। अब दोस्तों हमको यहाँ पर वेग का मान v जो लिए है उसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस जगह पर जो स्थितिज ऊर्जा थी वो थी m g गुना s ऊंचाई पर, ठीक है। यहाँ आकर क्या हो गई स्थितिज ऊर्जा m g गुना h हो गई। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ s ऋण h, ठीक है। अब वही यहाँ की गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण बनी। तो गतिज ऊर्जा प्रारंभ में 0 था, यहाँ की गतिज ऊर्जा हो गया के ई, जिसका मान हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वेग का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिख भी देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि है। स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ, प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा था mgh, नहीं mgs, ठीक है। बाद में क्या हो गया, ये बाद में हो गया mgh, कम हो गया, ठीक है। तो प्रारंभिक ऋण अंतिम ये स्थितिज ऊर्जा लेंगे और गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो है उसके लिए अंतिम ऋण प्रारंभिक, क्योंकि हम जानते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा अधिक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 है। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई 1/2 m v की घात 2 और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 थी क्योंकि वेग 0 था, द्रव्यमान 0 तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से द्रव्यमान दोनों राशियों से कट जाएगा, यहाँ से उभयनिष्ठ निकलेगा, दूसरे पक्ष से कट जाएगा। g बाहर निकाल दे तो यहाँ s ऋण h बच रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 v की घात 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। v का मान चाहिए तो v बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2g s ऋण h और इसका वर्गमूल, ये हो गया v का मान, जिसको समीकरण नंबर 1 रख देंगे और यहाँ v की घात 2 की जगह मार रखेंगे तो वर्गमूल 2 हट, ये वर्गमूल जो है वो हट जाएगा, ठीक। तो उसी समीकरण को पुनः लिखे क्या, चलिए लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास में 1/2 गुना m v की घात 2, तो v की घात 2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2g कोष्टक में s ऋण h, ठीक है। और यहाँ दूसरे पक्ष में क्या था 3 गुना mgh, ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ भी m से m कट जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर g से g का भी मान काट सकते हैं, ठीक है। तो m से m, g से g कट गया, यहाँ पर 2 गुना 1/2 था तो वो भी एक दूसरे से कट गए, ठीक। क्या बचा यहाँ केवल और केवल s ऋण h बचा और यहाँ बचा है 3, m और g कर चुके हैं तो h बचा है, ठीक है। अब यहाँ से s का मान ज्ञात करेंगे h के पदों में, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये h दूसरे जगह जाएगा दूसरे पक्ष में तो धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा, तो s बराबर 4h, ठीक है। प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना था कि कण की ऊंचाई कितनी है, तो उस समय जो कण की ऊंचाई है वो h है, हम मान ले अगर, तो वो s के चौथे भाग के बराबर होगा, ठीक है। h का मान कैसे निकालेंगे, s/4 कर देंगे, मतलब जितनी कुल ऊंचाई थी उसका 1/4 भाग जो है उस ऊंचाई पर वो था, ठीक है। या फिर s गुना 1/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दिए गए प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हम ला चुके हैं। अब यहाँ पर और क्या ज्ञात करना है हमको, ऊंचाई के साथ साथ चाल ज्ञात करना है। तो चाल तो हमने पहले ही ज्ञात किया हुआ था, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया था, तो ये उस जगह पर पिंड का चाल हो जाएगा दोस्तों। अतः दोनों ही के लिए मान हमने निकाल लिया है। h का मान s/4 हमको दिख रहा है यहाँ से 3 विकल्पों पे a, b तथा d, तो यहाँ चाल भी देखना पड़ेगा। तो चाल का मान हमारे पास में क्या आया है 2g s ऋण h, ठीक है। तो इस चाल के मान को हमको यहाँ h के पदों में दिया ही नहीं गया है तो s के पदों में बनाना है, तो s का मान यहाँ पर हम रखेंगे और h का मान भी s के पदों पे रख देते हैं, ठीक है। तो v को आगे हल करते हैं, यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 2g s ऋण h की जगह रखेंगे s/4, ठीक है। तो इस तरीके से हल करेंगे, वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा 2g
4 गुना एस ऋण 4 मतलब 4s ऋण 4 मतलब 3s। अब बट्टे में आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ से 4 से 2 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। हमारे पास में मान क्या आ जाएगा v का, यहाँ आ जाएगा 3gs बट्टे में 2। ठीक है, ये हमारे पास में उस जगह पर चाल का मान आ गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर के लिए वेग का मान हम देखेंगे वर्गमूल के अंदर 3gs बटे 2, वर्गमूल के अंदर 3gs बटे 2 विकल्प क्रमांक बी पे दिख रहा है हमको। ठीक है, और डी पे भी दिख रहा है, लेकिन बी और डी को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि बी में जो 2 है वो वर्गमूल के बाहर, वर्गमूल के ऊपर के पक्ष पर है, अतः बी विकल्प गलत है। ठीक, ए तो पहले से ही गलत था और सी तो पूर्ण तरीके से गलत है क्योंकि इसमें ऊंचाई का भी मान गलत दिया हुआ है। केवल विकल्प क्रमांक डी में 2 वर्गमूल के अंदर भी है और दोनों के मान सही भी दिए, अतः विकल्प डी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।